नमस्कार दोस्तों, जी के कुछ ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इतिहास के बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। इस टॉपिक में वर्तमान में चल रही रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सेट किया गया है। इन प्रश्नों के साथ साथ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताते चलेंगे जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर जानने से पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, इनका जन्म हुआ कब था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये जो कुल से संबंध रखते थे वो था शाक्त क्षत्रिय कुल। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। जन्म लुम्बिनी, नेपाल में, और मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। मतलब जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कहा गया है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के किनारे हुई थी, तो निरंजना नदी, और वृक्ष था पीपल का। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध कहलाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। अर्थात ये तीन इनमें से कोई सही है और एक इनमें से गलत है। तो गलत वाला हमें बताना है। ठीक है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये हम बता चुके हैं कि लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, पूछा जाए कब, तो 483 ईसा पूर्व में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो हम बता चुके हैं कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद में इन्हें बुद्ध कहा गया और इस स्थान को बोध गया कहा गया। ठीक है, और जो पीपल का वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। तो ये डी में लिखा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5वां कहता है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार में बोध गया नामक स्थान पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो देखिए कुछ और पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना घर 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था
और जो घर त्याग की घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन्हें ज्ञान बोध गया बिहार में निरंजना, जिसे आजकल फल्गु नदी बोलते हैं, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति हुई कब थी? तो बैसाख की पूर्णिमा को। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में सिद्धार्थ क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। तो ये बिंदु आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पूछा जाए तो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन इस घटना को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। आपको 3 बिंदु याद रखना है। पहला है गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है। कई बार पूछे जाते हैं ये। चलिए, अब प्रथम उपदेश तो दिया था सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा उपदेश किस शहर में दिए या किस जगह दिए? तो उसका नाम है श्रावस्ती। और उपदेशों की भाषा जो इनकी थी वो थी पाली। तो इसका आंसर आपको पता है क्या है? सी, यानी कि सारनाथ। देखिए, ऑप्शन में कभी कभी सारनाथ की जगह आपको ऋषिपत्तनम मिल सकता है, इसलिए मैंने पहले बताया है कि सारनाथ या ऋषिपत्तनम, क्योंकि जगह तो एक ही है, बस समय के हिसाब से नाम बदल गए। अगला प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ हैं। जातक पवित्र ग्रंथ हैं, अर्थात जातक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ठीक है। तो जातक में क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है। तो ये जातक ग्रंथ हैं वो बौद्ध ग्रंथ हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? ठीक है। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि जो महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनकी जो प्रचार प्रसार की भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मतलब जो ये दिए गए हैं, जो ग्रंथ दिए गए हैं, उनमें से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की चर्चा है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। ठीक है। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन के नियम बताए गए हैं। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। अभिधम्म पिटक जो है तीसरा, वो है बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। तो सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। तो ये दोनों ही किसमें आते हैं? ये आते हैं त्रिपिटक में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो देखिए, जिस समय महावीर जैन और गौतम बुद्ध भारत में क्रमशः जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास कर रहे थे, उसी समय चाइना में एक धर्म का विकास चल रहा था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस धर्म। ठीक है। तो कन्फ्यूशियस धर्म कन्फ्यूशियस के द्वारा संस्थापित किया गया था और इनके द्वारा बढ़ाया गया था। तो इनके समकालीन महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों को मैं बता रहा हूं, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के ही समकालीन थे, वो थे कन्फ्यूशियस।
इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, भिक्षुणी संघ बना था वैशाली में। कहाँ पर बना था? वैशाली में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भिक्षुणी संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो देखिए, सांची में सांची स्तूप बहुत फेमस हैं। स्तूपों से जुड़ी एक कहानी कुछ ऐसे है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अंग थे उनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक था सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप क्या है? बौद्ध स्तूप हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो महान सम्राट अशोक के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। ठीक है। वर्तमान में सांची के स्तूप है कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे, मतलब स्तूप कहाँ कहाँ बनाए जाते थे। तो पहला कथन पढ़ेंगे अपन, युद्ध के अवशेषों पर, सॉरी बुद्ध के अवशेषों पर। तो मैंने पहले ही बोला था कि बुद्ध के जो मतलब मृत्यु के बाद सब बचा था उसको 8 भागों में बांटा गया था, और उसके ऊपर क्या बनाए गए थे? अब उनके अवशेषों क्या बनाए गए थे? स्तूप। ठीक है। दूसरा, ये युद्ध मतलब जो बुद्ध थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित अन्य स्थानों पर भी स्तूप बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अवशेषों पर ही बने हैं, उनसे संबंधित अन्य स्थानों पर भी स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है। तीसरा कहता है कि संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। हाँ, ये भी सही है। सिर्फ बुद्ध के अवशेषों पर ही नहीं, बल्कि संघ के जो प्रमुख सदस्य हुआ करते थे उनके अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए हैं। अगला है कि बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। तो यहाँ पर भी बनते थे स्तूप। इसका मतलब है इसका आंसर डी, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। 15वां प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था। तो बुद्ध के जो उपदेशों का मुख्य संबंध था वो विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि बुद्ध भक्तिवाद, कर्मकांड और भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन का गणराज्य था, इसलिए यह भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों की चर्चा है। ये कौन कौन सी हैं, इन्हें हम आगे देखते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये हुई कहाँ पर थी? तो राजगृह में। ठीक है। इस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है। दूसरी जो संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। इस समय कौन सा शासक था? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस समय जो शासक था वो था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। इस समय जो राजा था वो था कनिष्क। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसी में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। इन संगीतियों के स्थान अक्सर पूछे जाते हैं, कभी प्रथम, कभी द्वितीय, तृतीय या मतलब चौथी। ठीक है। और शासकों को भी कई बार पूछा गया है।
इसलिए मैंने इसे एक ट्रिक के हिसाब से बनाया है जिसे आप लोग याद कर लें। तो सबसे पहले इन स्थानों को कैसे याद रखेंगे। देखिए स्थान तो ज़्यादातर याद रहते हैं, बस नाम का जो क्रम है वो आगे पीछे हो जाता है। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है कि राजा का बलशाली पुत्र कश्मीर में है। राजा का बलशाली पुत्र कश्मीर में है। राजा से है राजगिरह, ठीक है। बलशाली से है वैशाली, पुत्र से है पाटलिपुत्र और कश्मीर से है कश्मीर। तो राजा का पुत्र बलशाली है, राजा का पुत्र बलशाली कश्मीर में है। माफ कीजिए, राजा का बलशाली पुत्र कश्मीर में है। तो ये राजगिरह पहले, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में। इसी प्रकार जिन शासकों के समय में ये संगीतियाँ हुई थी उनका क्रम याद रखना है। तो उनके लिए ट्रिक है, अजात शत्रु का काला अशोक कनिष्क है। अजात शत्रु का काला अशोक कनिष्क है, ठीक है। तो पहली जो संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के काल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय में हुई थी, तीसरी अशोक के समय में हुई थी और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, उसके अध्यक्ष का नाम बहुत पूछा जाता है। तो उसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र, ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष पूछने आपसे तो आप बताएंगे अश्वघोष। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि भगवान बुद्ध के जो मृत शरीर के अवशेष थे उन पर स्तूप बनाए गए, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। तो प्रश्न देखें। प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसमें संस्थापक का नाम ही पूछा जाता है, इसलिए इसका याद रखना है। मक्खली पुत्र गोसाल थे। मक्खली पुत्र गोसाल थे जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इन्होंने एक मत दिया था, उस मत का नाम था नियतिवाद। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वही थे और उनका नाम था ऋषभदेव, ठीक है। राइट आंसर होगा सी। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जो संस्थापक भी थे, ठीक है। और अगर आपसे 23वें पूछ दिए जाएं तो पार्श्वनाथ थे और 24वें पूछ दिए जाएं तो महावीर थे। महावीर को वास्तविक संस्थापक भी माना गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि महावीर ने ... में निर्माण प्राप्त किया था। देखिए, जैसे बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता था, उसी प्रकार से जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी। तो उससे पहले हम जानते हैं महावीर के बारे में थोड़ा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। और पावापुरी जो था उस समय राजगीर कहा जाता था, ठीक है। इनका निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसको क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, अर्थात 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के
असली संस्थापक माने जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे यानी कि प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव, और 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। महावीर को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा था, इसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये हम पहले जान चुके हैं, कुंडलग्राम वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और अगर मृत्यु पूछी जाए तो पावापुरी बिहार में। कब? 468 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्थात कुंडलग्राम वैशाली में। देखिए यहाँ लुम्बिनी और दिया गया है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कहा गया है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य कहा गया है। महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जिरंभिक ग्राम में इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो महावीर थे वो क्या कहलाए? अर्यत मतलब पूज्य, जिन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 25वां कहता है कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध था। देखिए ये दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी हैं। ठीक है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, और जो दोनों ही धर्म का विकास है वो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों व कर्म कांडों के विरोध के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या? बी, अर्थात ब्राह्मणों के रिवाजों तथा उनकी औपचारिकताओं के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? मगध नरेश बिंबिसार, अर्थात बी। देखिए इसमें कुछ राजाओं के नाम जान लेते हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन था। जैन धर्म के अनुयायी शासक थे उदयन, बंदराजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। उदयन यहाँ पे दोनों में आया है, तो ध्यान रखना है, इसने पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है, तो ये किसके पर्याय है? अहिंसा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा के पर्याय हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। तो चलिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, जिन्हें हम आपको मौखिक बता देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इनके दामाद जामिल थे। ठीक है, प्रथम अगर जैन भिक्षुणी पूछी जाए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी, नरेश दधिवाहनी की पुत्री थी चंपा। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न अगर पूछे जाएं आपसे, तो इनके त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। लेकिन अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ दिया जाए तो है बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे जाएं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और अगर बौद्ध धर्म के पूछे जाएं तो बुद्ध धम्म एवं संघ। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि गोमतेश्वर की मूर्ति या फिर बाहुबली की मूर्ति ये कहाँ पर है, तो ये है सिरवड़ बेलगोला कर्नाटक में। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो इनका नाम है चंदेल शासकों ने। ठीक है, प्रथम जैन संगीति यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि ये पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी।
अब पूछा जाए आपसे कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो देखो पहले तो ये याद रखना है कि सिद्धार्थ कौन थे। सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम से ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने आपको बता दिया है, बुद्ध धम्म एवं संघ थे। सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है किस शैली में हुआ है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है गांधार शैली में। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।